हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार एडली क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, जिसमें उच्चतम और निम्नतम मान निकालने के लिए सीखेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम मान कैसे निकाला जाता है ये समझेंगे। देखिए, कोई भी चीज जो होता है, कोई भी फंक्शन हो एफ एक्स, यदि इसका उच्चतम मान निकालना है तो अपने आप में जो बड़ा होगा मान, अपने आप में जो बड़ा होगा वो अधिकतम होगा, और छोटा जो होगा वो क्या होगा? निम्नतम मान होता है। लेकिन एक ध्यान देना है, 1/x के रूप में यदि फंक्शन आएगा तो x का वैल्यू जितना छोटा लेंगे ये 1/x का मान उतना उच्चतम आएगा। और यदि 1/x यदि ये बड़ा लेते हैं, जितना ये बड़ा होगा उतना 1/x का मान निम्नतम होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि अपने आप में जो वैल्यू बड़ा दिखता है वो उच्चतम होता है, जो छोटा होता है वो निम्नतम होता है। यदि 1/x के रूप में आए तो थोड़ा ध्यान देना है आपको कि x यदि जितना छोटा होगा उसका वैल्यू उतना बड़ा होता है, और x जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है। तो हमको पढ़ना है यहाँ fx के फंक्शन अलजेब्रिक में नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में देखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं ये चीजें। मान लेते हैं यदि ये x² + 2 है, यदि यहाँ पे 1 हम रखते हैं तो ये 4 आएगा, ये 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे सिंपली आप वैल्यू रखिए, 1² 2, तो ये 3 आ गया। फिर अब ये देखें, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 6। तो ये उच्चतम होगा। देखने में कौन आया? उच्चतम ये, और निम्नतम ये। तो ऐसे देख के देखना है, अपने आप में जो बड़ा होगा वो अधिकतम होगा, जो छोटा होगा उसको क्या कहेंगे? निम्नतम कहेंगे। तो ये ध्यान देना है। तो चलते हैं हम मैक्सिमम मिनिमम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे देखते हैं, ये चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग साइन कॉस ऐसे करके, टैन और कॉट, इसके बाद सेक कॉसेक, ये सारी बातें देखेंगे। तो पहले में हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। टाइप 1 में क्या करेंगे? टाइप 1 में देखेंगे साइन और कॉस का। तो साइन का देखिए ग्राफ कैसे जाता है, साइन थीटा और कॉस थीटा एक साथ लेके चलेंगे। साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ऐसे ग्राफ जाता है। ये क्या होता है? 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, ये होता है 2π। यहां से वैल्यू देखा जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू देखा जाता है। तो π/2 जैसी रखते हैं, इसका मान आता है 1। यहाँ जैसी पाई वैल्यू रखते हैं तो इसका वैल्यू आता है -1। तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान देखा जाए तो मैक्सिमम 1 आया और मिनिमम -1 आया। मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। लेकिन ये ध्यान देने की बात है, ये तभी संभव होता है जब ये पावर विषम संख्या है। यहाँ पावर क्या होना चाहिए? पावर क्या होना चाहिए? विषम। पावर क्या होना चाहिए? विषम घात होनी चाहिए। विषम घात रहेगा तो मैक्सिमम साइन थीटा का मान 1 या कॉस थीटा का मान 1, साइन थीटा का मिनिमम मान -1 या कॉस थीटा का मान मिनिमम। यदि ये मैक्सिमम मिनिमम लेके चलते हैं, तो यहाँ मैक्सिमम 1 होता है और ये 0 होता है। लेकिन ये पावर क्या होना चाहिए? पावर इवन होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। यदि पावर इवन है तो क्या होगा? मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0। इसके बाद आता है दूसरा, ये दूसरा लेके चलेंगे टैन और कॉट थीटा। टैन और कॉट थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, इसकी ग्राफ कुछ ऐसे होती है, ऐसे ऐसे लेकर के चलते हैं।
ऐसे 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 ग्राफ जाता है, ये ग्राफ ऐसे जाता है tan थीटा और cot थीटा का, मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक ये मैक्सिमम होगा और ये मिनिमम होगा। तो ये मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट जाता है, मिनिमम माइनस इनफाइनाइट जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम प्लस जाता है लेकिन मिनिमम 0 जाता है। ये पावर क्या होगा, ऑड होगा, यहाँ ऑड जाएगा, यहाँ इवन पे जाएगा। तो पावर यदि इवन रहेगा तो इनफाइनाइट से 0, यदि ऑड पावर है तो इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तीसरा है आपका सेक थीटा और कोसेक थीटा एक साथ जाता है। सेक थीटा और कोसेक थीटा एक साथ जाता है। तो यहाँ पे ग्राफ कैसे जाता है इसका ग्राफ कैसे जाएगा ये ध्यान देना है। इस पर ग्राफ कैसे जाएगा ये देखिए, ये कुछ ग्राफ ऐसे जाता है, यहाँ से ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे। ये -+1 से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं होता है। सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान -1 और 1 के बीच नहीं होता है, मतलब कि इसके ऊपर भी जा सकता है वैल्यू और नीचे भी जा सकता है वैल्यू। तो इसमें जो ऑड में जाता है, ऑड यदि विषम रहेगा घात तो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट की ओर। लेकिन यहां ध्यान देना है, प्लस इनफाइनाइट से सम में मतलब इवन पावर रहेगा तो इनफाइनाइट से ये +1 जाता है, +1 जाता है। मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम और ये मिनिमम, ध्यान देना है। तो तीनों के बारे में समझ गए। साइन और कॉस, यदि ये मैक्सिमम 1 जाएगा जब पावर विषम रहेगा, मिनिमम -1 जाएगा जब पावर विषम रहेगा, मैक्सिमम 1 जाएगा और मिनिमम 0 जाएगा पावर जब इवन है। ये कैसे आया ये ग्राफ से। उसी तरह ये ग्राफ से आपको ध्यान रखना है कि कैसे इनफाइनाइट जा रहा है इवन और ऑड में। ये सेक और कॉसेक का ध्यान रखना है कि ऑड रहेगा तो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, यदि सम रहेगा तो प्लस इनफाइनाइट से +1 तक जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम हो गया। अब इस पर क्वेश्चन जैसे 13 + cos स्क्वायर थीटा का, 13 + cos स्क्वायर थीटा का यदि पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालिए। बस इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि यदि cos स्क्वायर पावर सम है तो मैक्सिमम 1 जाता है, मिनिमम 0 जाता है। मैक्सिमम जब 1 रखेंगे यहाँ पे तो 13 और 1 14, यहाँ हो जाएगा 14। मिनिमम रखने के लिए क्या रखेंगे 0, तो ये कितना हो जाएगा 13। उसी तरह ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए 13 - cos स्क्वायर थीटा, गलती नहीं करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि यहाँ माइनस आ गया, क्या करेंगे। अब ये 13 - cos स्क्वायर पावर इवन है, मैक्सिमम 1 है। यदि आप मैक्सिमम 1 रखते हैं, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम मान निकालना है आपको, तो 13 - cos स्क्वायर थीटा है, 13 - cos स्क्वायर थीटा है। यदि आप यहाँ देखते हैं तो क्या आपको लग रहा है, यदि आप 1 रखेंगे मैक्सिमम, यदि आप 1 रखेंगे मैक्सिमम, 1 मैक्सिमम रखेंगे तो 13 में से 1 घटेगा, क्या आएगा 12, और यदि 0 रखते हैं तो 13 आता। तो क्वेश्चन जैसे ही ये माइनस में दिख रहा है फंक्शन तो उल्टा हो जाते हैं, जहां मिनिमम होता है वहां मैक्सिमम वैल्यू होता है और जहां मैक्सिमम होता है वहां मिनिमम वैल्यू होता है। तो ये जो आएगा आपको 1 जब रखेंगे 12 ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, जब 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 13, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। उसी तरह और भी ऐसे हैं, तो माइनस वाला आपको ध्यान में रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।